सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि सेमरौता आंगनबाड़ी केंद्र 3 की सहायिका राजकुमारी बहन का आज आकस्मिक निधन हो गया है। भगवान बहन की आत्मा को शांति प्रदान करें। और आप सब भाई बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं अपनी बहन के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें ताकि बहन की आत्मा को शांति भगवान दें। आगे आपको बताना चाहेंगे प्रेम कुमारी बहन है, अमेठी जिले से आती हैं, जिन्होंने एक ये दुखद संदेश ऑल इंडिया चैनल को भेजा है। उम्मीद करते हैं आप सब बहनें अपनी बहन के लिए ओम शांति जरूर लिखेंगी। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ और भी जानकारियां आपको देते हैं। अब कुछ मानदेय वाली सिचुएशनों पर बात कर लेते हैं, जैसे कि मानदेय कहां कहां लग गया है, कहां कहां से बहनों ने जानकारियां भेज दी हैं। कुछ एक आध बहनों के जो मैसेज हैं वो हमने कल ही आपको दिखा दिए थे सुबह के वीडियो में, और उसके अलावा अब देखिएगा यहां पर आज वाले वीडियो में भी थोड़े बहुत दिखाते हैं। सोमती शर्मा बहन है, कानपुर से आती हैं और कानपुर में उनके वहां पर भी 4500 रुपया प्रोसेस में उनका लग गया है। ऐसे ही बहन है कोमल देवी जो कि आती हैं सहारनपुर से, और सहारनपुर में भी पैसा उनके अकाउंट में लग गया है। ये है संध्या बहन, वाराणसी से आती हैं, वाराणसी में भी 4500 लग गया है। और इनके अलावा ये शशि बहन सीतापुर से, सीतापुर में भी जो है उनके वहां पर भी लग गया है। साथ ही साथ उन्होंने नीचे लिखा, भैया जी गुड मॉर्निंग, भैया जी हमारे सीतापुर में नवंबर और दिसंबर का पैसा लगा है, ऐसा उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ अब हम आपको कुछ अलग तरह से भी जानकारियां देंगे। कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं जो बेचारी जो है व्हाट्सएप से लिखना नहीं जानती, वो कागज पर लिख करके फिर उसकी फोटो खींच करके हमें व्हाट्सएप से भेजती हैं। जैसे कि ये बहन है, इन्होंने लिखा कि सुधांशु भैया नमस्ते, भैया जी आपने नवंबर माह के न्यूज में बोले थे कि आंगनबाड़ी बहनों आपके खाते पर भी लोन हो सकता है, क्या भैया जी आप बता सकते हैं कि लोन कैसे होगा? पूनम भारती मिनी आंगनबाड़ी हैं और ऐसा इनका जो है ब्लॉक इनका शायद नवाब नगर ऐसे कुछ लिखा है, नवानगर लिखा है, जिला इनका दरअसल बलिया है। तो कहना चाहूंगा बहन की मुझे याद नहीं है कि कब जो है ये बात कही गई कि आंगनबाड़ी बहनों के अकाउंट पर लोन मिल सकता है। हो सकता है किसी अन्य राज्य को लेकर के हो, और यह भी संभावना है कि हाल फिलहाल में तो ऐसी कोई न्यूज हमने दी नहीं है। हो सकता है आपने किसी और का वीडियो देखा हो, या अगर हमारा ही होगा तो बहुत पहले का हो सकता है, और किसी पता नहीं कौन से यानी राज्य का भी मैटर हो सकता है, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग तरीके से नियम कायदे लागू कर देती हैं वहां के सरकारें। तो ऐसे में अगर वीडियो नहीं पता चलेगा, पूरी जानकारी नहीं होगी, तो हम उस पर क्या जानकारी आपको दे पाएंगे। फिलहाल अभी पिछले महीने का या हाल फिलहाल का महीने 2 महीने का तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है जहां तक मेरे संज्ञान में है, और आप सब जो डेली वीडियो देखते हैं आपको भी पता होगा। हो सकता है किसी अन्य राज्य का मैटर हो, या फिर जो है आपने किसी और का वीडियो देख लिया हो। खैर जो है सो है। अब आगे आपको बताना चाहेंगे, ये है राजवती बहन जो कि बरेली से आती हैं। इन्होंने यहां पर कहा है कि इनके वहां पर भी 4500 रुपया लग गया है। ऐसे ही एक बहन है उमा श्रीवास्तव जो कि सीतापुर से आती हैं। बहन ने लिखा, सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी उमा श्रीवास्तव ब्लॉक बेहटा जिला सीतापुर, भैया जी दिसंबर का मानदेय लगना शुरू हुआ है, लेकिन नवंबर का मानदेय अभी नहीं आया है, 2 महीने का इनका बाकी है। तो बहुत सी बहनें हैं जिनका पिछले 2-3 महीने से पैसा बाकी था, सबको याद है, क्योंकि 2 वजह दी गई थी। जन्म तिथि फीडिंग वाला वही पीएफएमएस पोर्टल पर एक तो ये बताया गया था, इन सब चीजों को लेकर के रोक दिया गया था, जिस वजह से 2 महीनों का तो नहीं आया, लेकिन अब दिसंबर से आना शुरू हो गया। अब जिनके रह गए हैं, नहीं आए हैं, तो आप सब बहनों एक बार क्या करना, अपने जिले के जो डीपीओ हैं, जो जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय हैं, इनको आप एक एप्लीकेशन जरूर दे दें अपने उन्हीं 2 माह के पैसे के लिए, ताकि उनके संज्ञान में भी ये चीजें आती रहे। अपनी तरफ से जो कर्तव्य है, जो कर्म है, उसको अपने पैसों के लिए जो मेहनत है उसको करते रहो, क्योंकि वो जरूरी है। वरना जो जिम्मेदार हैं उनको नहीं ज्यादा फर्क पड़ता किसको क्या मिला किसको नहीं मिला। बहुत से आपने देखा है राज्यों में बहुत से बहनों के कई वित्तीय वर्षों के पैसे बकाए रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं हर जगह के अधिकारी जिम्मेदार हों और वो आपकी मेहनत को समझते हो, और आपको अगर पैसा नहीं मिला है तो वो दिलाने के लिए जिम्मेदार हैं, इस बात को भी वो अच्छे से समझते हो। तो इसीलिए अपने कर्तव्यों को अपनी तरफ से जो भी प्रयास हैं उनको भी करना। एप्लीकेशन अपने जिले के डीपीओ को जरूर देना। भैया जी मध्य प्रदेश में मैं अभी तक मानदेय क्यों नहीं मिला, क्या कारण है? 2 माह से हम लोग काफी परेशान हैं, किसी के यहां तो खाने तक को नहीं है। हमारी बहनें काफी परेशानियों का सामना कर रही हैं, भाई साहब अति शीघ्र पता करके बताएं। बाकी बहन जो आपकी बहन यानी माया खरे, 28 अक्टूबर के बाद से कोई भी पैसा नहीं आया है किसी भी प्रकार का। तो ये माया खरे बहन है जो कि दमोह जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां पर मानदेय ना आने की जो स्थितियां हैं उसके बारे में बहन ने जानकारी साझा की है, और बहुत ज्यादा दयनीय स्थितियां हैं, इतने इतने महीनों से पैसा नहीं आ रहा है। तो बहनों को जो है आर्थिक तंगी का जो बोझ है वो उनके कंधों पर
अब जो है ज्यादा दिक्कत खड़ी कर रहा है। तो ऐसे में जो मध्य प्रदेश सरकार से कहना चाहूंगा कि हर जिले में पैसा जो है समय से भेजा जाए। जैसे शाजापुर जिले में हर बार समय से पैसा दिया जा रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी समय से पैसा दिया जाए और जिलों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लें ताकि बहनों को उनका पैसा मिल पाए। ये भानुमति बहन है, अमेठी जिले से आती हैं और इन्होंने मानदेय के बारे में लिखा है। सुधांशु भैया नमस्कार भैया जी, मेरा भी मानदेय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह से नहीं आया और मेरे यहां बहुत सी बहनों का मानदेय नहीं आया। बहनें बहुत परेशान है। ब्लॉक अध्यक्ष हैं भानुमति सरोज, ब्लॉक शाहगढ़, तहसील जो है गौरीगंज, जनपद अमेठी से आती हैं। तो काफी बहनें हैं जो यूपी में अलग अलग जगह से जिनका मानदेय बकाया रह गया था। मैंने संख्या भी उस टाइम पर बताई थी विभाग से जो लेटर आया था, क्योंकि ज्यादातर जो बातें होती हैं वो सारी की सारी लेटर आधारित ही रहती हैं, क्योंकि आपको पता है यहां पर जो भी आएगा वो सब सच आएगा और इसीलिए आपको पता है ऑल इंडिया की आवाज ज्यादा कारगर साबित होती है। तो बहनों मैं यही कहना चाहूंगा आपके जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से कि वो इस बारे में संज्ञान लें और आप सब भी बहनें एप्लीकेशन जरूर दें। जिन भी बहनों का कई महीनों से पैसा नहीं आ रहा था वो एप्लीकेशन जरूर दें, सूचित जरूर करें, संज्ञान में अपने जिले के जो अधिकारी हैं जो जिम्मेदार हैं इन चीजों के लिए उनके संज्ञान में मैटर आए। और अगर फिर भी ये चीजें नहीं होती हैं तो आप क्या करें, फिर इस बारे की जो सूचना है आप चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल से शिकायत कर सकते हैं अपने मानदेय की समस्या के लिए, या फिर जो है निदेशालय को जाकर के भी जो है समस्या बता सकते हैं जो आपकी निदेशक मैडम है। अगर डायरेक्ट उनसे कहेंगे तो जिले के जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी, क्योंकि मानदेय ना आना ऐसे कई लेटर निकाले गए जिसमें यही कहा गया था कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी ही इसके लिए जवाबदेह होंगे अगर किसी कार्यकर्ती का पैसा नहीं आया। तो जो भी वहां पर फीडिंग वेडिंग टाइप के जो कार्य थे उनको शीघ्र करा लिया जाए, इसीलिए सब बोला गया था पीएफएमएस पोर्टल पर जन्म तिथि फीड करना वगैरह वगैरह। तो यहां पर इन चीजों को समझो और अपनी ताकत को पहचानो। इधर देखिएगा एक और मैसेज आया है जो कि यहां पर लिखा है, भैया जी मेरी समस्या यह है कि मेरा खाता बंद कर दिया गया था क्योंकि केवाईसी नहीं जमा था। बैंक वाले ने बिना सूचना दिए खाता बंद कर दिया। अब आपके जो अब जाकर के फिर खाता ठीक हुआ है, पर जब से खाता सही हुआ है तब से ही पैसा आ रहा है, बाकी साल भर का पैसा खाते में नहीं आया है। मैंने बहुत बार इसके लिए ब्लॉक पर कहा भी पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। बैंक का एस्टीमेट भी जो है ब्लॉक के कहने पर मैंने दिया, फिर भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ। भैया जी मेरी समस्या का कोई उचित मार्ग बताएं। तो देखो ब्लॉक से मैटर यानी आपके ब्लॉक से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका ऐसा सिस्टम था, ऐसी दिक्कतें थी, तो आपको क्या करना है, अपना बैंक से जो भी मान लो नोडूस टाइप का निकलता है वो निकलवा लो, या पहले नई जानकारी है तो सीधा डीपीओ कार्यालय जाओ। देखो आपके मानदेय के लिए जो भी जिम्मेदार हैं वो आपके जिले के मेन अधिकारी जिम्मेदार हैं, डीपीओ। अब इनके पास आपको जाना है और अपनी समस्या के बारे में उनको बताना है, वो आपको उचित सलाह देंगे और उचित कार्रवाई के लिए कहेंगे। अब उसी को आप फॉलो करें। आप सुपरवाइजर के चक्कर में रहेंगी, सीडीपीओ के चक्कर में रहेंगी तो तमाम भ्रष्टाचारियों से भी आपको गुजरना पड़ेगा अगर आपके वहां ये चीजें होती होंगी तो। और ज्यादातर आपको लोगों को पता है कि यही होता है। अभी बहुत सी बहनें कहती हैं कि उनके वहां पर जो है भैया पैसा मांगा जा रहा है, मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने के लिए जो लेटर आया था ना, मिनी केंद्रों को मुख्य में बनाया जाएगा, उसके लिए बहनों से वसूलियां की जा रही हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं, जबकि नहीं देने हैं, किसी को भी नहीं देने। मैंने कहा है बहुत सी बहनें हैं जिनको तरह तरह से लूटा जा रहा है। कुछ बहनें कहती हैं राशन में जो है गड़बड़ियां की जाती हैं, ये होता वो होता, बहुत तरह से घूसखोरियां चल रही हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जिले के मेन अधिकारी के पास आप जाओ, अपनी समस्या बताओ और उन्हीं के स्तर से चीजें होनी है और वो करेंगे, वो आपको बताएंगे कैसे क्या होगा, क्या क्या लगेगा, बैंक से जो लगना होगा वो लगेगा और फिर आगे की चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। और आप सुपरवाइजरों के चक्कर में रहेंगे तो आपको बस लॉलीपॉप जो है देती रहेंगी, क्योंकि वो भी प्रेशर से बचती रहेंगी। आप चुपचाप बैठी रहेंगी, वो चुपचाप नौकरी करती रहेंगी, उनको ना दिक्कत और आपको दिक्कत बनी रहेगी। आप यही सोचेंगे कि मैडम ने कह दिया है, धीरे धीरे आ जाएगा, महीना 2 महीना ऐसे तो आपको टालती रहेंगी। तो इसीलिए आप अपने स्तर से भी चीजों को कर लें। विनीता बहने लखीमपुर खीरी से आती हैं और उनके वहां से एक ये मैसेज है, भैया सुधांशु बेटा मैं जो है कार्यकर्ती विनीता सिंह लखीमपुर खीरी से, मेरा मानदेय माह अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक जो है कोई पैसा नहीं आया। बहन अभी जनवरी 2023 का कैसे आ जाएगा, अभी तो जनवरी में आपने ड्यूटी तक पूरा महीने भर नहीं किया। पैसा जनवरी चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जनवरी का पैसा आपका आया, या जनवरी में जो पैसे अभी लगे हैं जिनके भी खातों में भी 1 दिन 2 दिन पहले 4500 जो केंद्र सरकार वाले, तो वो आपके जनवरी के नहीं है, वो पिछले महीने दिसंबर के पैसे हैं। मानदेय हमेशा
महीना पूरा होने के बाद जब आप काम करेंगी पूरे महीने, उसी के बाद अगले महीने में पैसा आता है, यह सिस्टम होता है। तो जनवरी का तो भी सवाल ही नहीं उठता। हां, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ, इतने महीने का अगर आपका नहीं आया है तो आप इसके लिए अपने जिले से डीपीओ को एप्लीकेशन दे सकती हैं। इसके लिए बहन आप स्वतंत्र हैं और इस पर थोड़ा ध्यान दें, यह आपको करना चाहिए। और बाकी आपके जो सुपरवाइजर सीडीपीओ, इनके चक्कर में ना पड़ो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहां से कई आपके ऊपर भ्रष्टाचारियां भी फिर मरने लग जाएंगे। ये करवा दो, इतना पैसा दे दो, मैं करवा दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या झूठा प्रलोभन, लॉलीपॉप, बहुत कुछ करेंगे। ठंडी का मौसम है, कोई कुछ करना नहीं चाहेगा, लेकिन आपके सामने आर्थिक स्थितियों का बोझ है, आप स्वयं कर लेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये यहां पर है, इन्होंने लिखा है कि भैया जी आंगनबाड़ी जो है यहां पर मथुरा से राजकुमारी। अब इन्होंने यहां पर लिखा मेरा मानदेय 2022 से नहीं आ रहा है, इनके सामने भी वही सेम दिक्कत है। तो ऐसी सैकड़ों हजारों की संख्या में बहनें हैं जिनका मानदेय नहीं आ रहा है और वो अपने मानदेय के लिए काफी परेशान है। जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी ऐसे मैटरों पर ज्यादा संज्ञान नहीं लेते, अगर लेते तो इतने इतने लंबे समय से बहनों का पैसा मिल गया होता। अब चूंकि नहीं मिल रहा है तो आपको बहन चाहिए कि अपने जिले में संपर्क करें, वहां से चीजें अगर ना हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको करना चाहिए कि सीधा जो है ऑनलाइन शिकायत करो, जो भी पोर्टल बनाए गए उन सब पर भी शिकायत करो, और उसके बाद भी ना हो तो डीएम से भी शिकायत करो। क्योंकि खाली बैठेंगी, सब्र करेंगी तो सब्र का आपका जो बांध है वो टूटता जाएगा, लेकिन टाइम पर अधिकारी जो जिम्मेदार है वो करेंगे नहीं, क्योंकि जो लापरवाह है वो है। और लापरवाही 1 साल से मानदेय ना आना अपने आप में दर्शाता है कि जिले के अधिकारी लापरवाह हैं। इस वजह से आपको चाहिए कि अपने लिए स्वयं जाकर के शिकायतें करें, जो लड़ना है वो लड़ें उसके लिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ये है कीर्ति देवी बिजनौर से आती हैं और उनके वहां से उन्होंने एक समस्या भेजी। समस्या कुछ ऐसी है, भैया जी हमारा नाम कीर्ति देवी है और जो है ये जो मॉड्यूल उन्होंने कंप्लीट किए ना ईसीसी वाले यूनिलर्न पर, तो उसमें मिथिलेश नाम से इनका आ रहा है। अब ये क्यों है वो मैं आपको बता दूं। आपका नाम कुछ और है, इसमें कुछ और आ रहा है किसी अन्य कार्यकर्ती का, तो जब आपने लॉगिन किया होगा तो वहां पर दिक्कतें हुई होंगी। आपने लॉगिन कर लिया, अब ये ध्यान दो कि आपने अपना ही आंगनबाड़ी केंद्र का जो सेंटर कोड है वो डाल करके लॉगिन किया था, किसी और का डाल दिया, या कहीं पर कुछ आपने गलती की, या आपका ही है किसी और का शो कर रहा है, या ऐसी जो भी दिक्कतें उसी वजह से ये नाम चेंज हुआ है। आपने लॉगिन किया, आपने अंदर जाकर के ये नहीं देखा कि कौन कार्यकर्ती का ये अकाउंट है, वहां से ये भी पता चल जाता है यूनिलर्न में कि वहां पर नाम किसका शो करा, किसका ये अकाउंट है, तो वो आपने देखा नहीं, कंप्लीट कर डाले, मिथिलेश के नाम से पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से भी यहां पर दिक्कतें आई। साथ ही कुछ बहनें ऐसी भी हैं, जैसे मीरा बहन शाहजहांपुर से आती, इन्होंने कहा कि भैया जी मॉड्यूल पूरा हो गया ये, फिर भी अगला नहीं चल रहा है, इस तरह से उन्होंने लिखा है। तो बहुत सी बहनें हैं जिनके सामने यूनिलर्न को कंप्लीट करने में दिक्कतें आ रही हैं। मुझे समय ना मिल पाने के कारण ही मैंने आपको ये वीडियो नहीं दिए हैं, यानी ज्यादा आगे के नहीं बता पाए, लेकिन कोशिश करेंगे अगर हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे, ताकि किसी को कोई दिक्कतें ना आए और आसानी से आप चीजों को कर लें। तो टेंशन नहीं लेनी है, कोशिश करेंगे हम कि आप लोगों को यूनिलर्न से रिलेटेड भी वीडियो हम अपलोड कर पाए, कोशिश करेंगे। बाकी चीजें हैं और बहुत कुछ आपको पहले भी बताया गया है कि अगर अच्छे तरीके से देखेंगे और आराम से जो है प्रश्नों के उत्तर देंगे सही तो चीजें सही से हो जाएंगी। बहुत सी बहनों ने किया है। अब यहां पर देखिएगा, सविता बहन है गोंडा से, उन्होंने लिखा कि धन्यवाद भैया जी, यूपी पीसीएस से संबंधित जो आपने जानकारी दी है 2021 के बैच से, अब की बार हमारी भतीजी जो कि नायब तहसीलदार हैं उनके पद पर जो है सिलेक्ट हुई हैं, जो है दीपावली के ठीक 3 दिन पहले। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऑल इंडिया ने इनके बारे में आवाज उठाई थी और काफी खुशी हुई जान करके। अब चलते हैं आगे, और सम्मान पत्र भी इनको दिया गया है। चलते हैं आगे, आपको एक बात और बताना चाहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक ये भी ट्वीट किया है। ये ट्वीट वैसे तो आंगनबाड़ी बहनें कहेंगी हमारे काम का नहीं है, शायद कुछ लोग कहें, लेकिन ये काम का है। रीजन ये है कि हम सब कहीं ना कहीं जो है खेती बाड़ी से और किसानी से जुड़े हुए हैं। भले ही आप नौकरी कर रही है, लेकिन आप या आपके घर में या पहले कोई ना कोई जो है किसान रहा होगा, या अभी भी होंगे, ज्यादातर अभी भी होंगे। प्रदेश के 33,000 से ज्यादा किसानों को यूपी गवर्नमेंट ने तोहफा दिया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आपकी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार कह रही है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने यह ट्वीट किया है। 33,408 किसानों का कर्ज माफ करने का शासनादेश उन्होंने जारी किया है। और यह कोई पुरानी खबर नहीं है, यह 10 बजकर जो है सुबह के टाइम पर 8 जनवरी को कल ही प्रकाशित की गई है, यानी योगी सरकार ने ट्वीट के करवाया है अपने ट्विटर से। तो यह देख सकते हैं ना इस तरीके से कि उत्तर प्रदेश में 33,408 किसानों का कर्ज माफ करने का शासनादेश जो है जारी हुआ है, जिसके बारे में यूपी सरकार का एक ट्वीट देखने को हाल ही में मिला है। यह है लखजीत कौर बहन, रामपुर से आती हैं और उन्होंने लिखा था कि मानदेय अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का खाते में इतना और 1,000 रुपया आया 500 के हिसाब से, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। बीएलओ का मानदेय दरअसल उन्होंने लिखा है। तो
बीएलओ के बारे में खैर पूछा नहीं गया था, लेकिन फिर भी जानकारी देने के लिए बहन बहुत बहुत धन्यवाद कि बीएलओ का मानदेय अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का खाते में 1000 आया है 500 के हिसाब से। काफी समय पहले आपने देखा था एक लेटर आया था जिसमें गवर्नमेंट जो है सेंटर वाली उसका भी जिक्र था, काफी चीजें क्लियर थी, लेटर सही था, 1000 रुपए के बारे में बातें थी, लेकिन वो कहीं अभी लागू मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है, जिस वजह से अभी भी जहां कहीं आ रहे हैं बीएलओ के पैसे वो 500 ही आ रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो निकल जाती है लेकिन लागू होने में बहुत टाइम लग जाता। अब भाइयों बहनों आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।